मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने डाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ, यह तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है, जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सांस समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है।
यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उलटे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंडोल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र है, उसके जो दोस्त है, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज्य को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और ये अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि ये दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मानकर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमो फिरो, जब सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। यह गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है, तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कामों को देखकर मुझे ये प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है तो तुम्हारा राग कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो। जी, संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वह सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है,
मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाओ, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। जय माँ काली, जय माता जी, मेरे बच्चों कैसे हो? तो मार्च का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज ये संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई आवश्यक बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच पड़ताल से तुम्हारे लिए लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, परंतु घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती है। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कामों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। ये एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहाँ पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने, और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा। डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे भी, यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई
कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपनी अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड जो आपके इसके साथ शेयर करना है, आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एंड बॉडी है जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बिना देर किया कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस महामार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है, क्नॉइस माता रानी के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। माता रानी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही है। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी माता रानी मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए नॉइस, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियां में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियां के प्रति विश्वास है, वो चीज ऑब्जर्व करी गई है। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है, क्नॉइस, और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, ये चीज आपको बताई जा रही है। और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेगलेक्टेड फील करा है। क्नॉइस, आप अकेले समय बिता रहे हैं,
बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेगलेक्टेड फील कर रही है। यहाँ पर मुझे कोई तो नेगलेक्टेड फीलिंग आ रही है और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में है, आप किसी तरह से आपको नेगलेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑनपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नॉइस, आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये चीज मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तो लेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। नॉइस, और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दे। नॉइस, तो ऐसा नहीं होने देना है। ये बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज बोली जा रही है क्नॉइस मनी वाइज। मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में फॉर्चून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो, आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रही हूँ। क्नॉइसिस के बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। क्नॉइस, आपको इंटुइटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इनटू गाइड करेंगे। आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगे, तो अपने इनटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ फैमिलीज से रिलेटेड बात आ रही है। क्नॉइस, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंतिवे पावर है, उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था, क्नॉइसा, वो सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्नॉइस अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहाँ पर ये मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है नॉइस। हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्तियां की तरफ से आ रही है। उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप मान आदि शक्ति के फेवरेट है, तो यह भी एक डाउनलोड अभी अभी चैनलाइज हुआ है। आप मान आदि शक्ति के फेवरेट है। आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं। ये मैसेज आया है, यहाँ किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के जरिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करी गई, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए, तो आपको बहुत सावधान रहना है। लाइक कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीजों में कुछ मिलाता है, या फिर ये कोई लेडी है जो इस तरह की चीजें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीजें करती हैं या करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। क्नॉई से जहाँ ट्रस्ट ना हो, जहाँ पर विश्वास ना हो, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा क्नॉइस निग्लेक्ट किया है। आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है, नॉइस, जो कि वह नहीं पहुंच पाई, और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहाँ पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा,
जो बेज़ुबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहां तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुंचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं, जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नॉइस मैं ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है हमारे। नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत गलत करना चाहते हैं, तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आप कुछ, मतलब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है। पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती हैं। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं नॉइस। और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ तोड़ के, उन्हें नोच नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्नॉइस और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है।